चलिए फटाफट से जुड़ जाइए। गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन लेके आए हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और ये क्वेश्चंस जो है आपके बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम सभी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है ना? क्योंकि हम उस लेवल तक के क्वेश्चन लिए हैं और जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जिस भाषा से जैसे घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे ही लिए हुए हैं। और साथ में जो भी बच्चे हमारे पास पेड कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो पैरामेडिकल हो, बीएससी नर्सिंग हो, एएनएम, जीएनएम, ठीक है, सभी की क्लासेस चल रही है झारखंड के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, जिसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी। साथ में कुछ कुछ चैप्टर्स के रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, है ना? ऐप में ही सारा कुछ, जो भी क्लासेस होंगी या रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगी उसके प्रॉपर नोट्स आपको मिलेगी। वीकली टेस्ट यानी कि प्रत्येक रविवार टेस्ट होगी, क्वेश्चन सेट्स, है ना? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन सेट क्या है, जो भी चैप्टर समाप्त होंगे उनके क्वेश्चंस, है ना? और ये सभी की फी जो है 850 रुपया थी, बट मैंने बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट के बाद मैंने इनका फी बहुत ही कम कर दिया हूँ, केवल 650 रुपया कर दिया हूँ। ठीक है, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, कॉल के लिए ये नंबर नहीं है, 9470767545, है ना? केवल 650 रुपये में अभी आपके एग्जाम के लगभग 100 दिन बचे हुए हैं, तो आराम से आपके रिकॉर्डिंग लेक्चर विद क्लास, लाइव क्लास के साथ आपकी कोर्सेज कंप्लीट हो जाएगी। एग्जाम तक ये कोर्स चलेगी, ठीक है? तो फटाफट से ये कोर्स को ज्वाइन करें और अपना स्टडी स्टार्ट करें, क्योंकि डे प्रतिदिन, डेली बाय डेली जो है क्लासेस आगे बढ़ते जाएंगे, है ना? तो ऐसे में ऐसा ना हो कि आप बहुत लेट हो जाए। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन कुछ चैप्टर से मिला जुला है बट इम्पोर्टेंट है, तो फटाफट से सारे बच्चे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर कीजिए। स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन द, स्पर्म किसमें प्रोडक्शन होता है स्पर्म का? अगर टेस्टिस वाला ऑप्शन मिलता तो फटाक से मार देते सर टेस्टिस, है ना? बट यहाँ तो टेस्टिस है नहीं, सभी चीजें हैं अलग अलग है। चलो बताओ। सेमनीफेरस ट्यूबल्स, वेरी गुड। सेमनीफेरस ट्यूबल्स में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इंटरस्टिशियल सेल जो होते हैं ये आगे फर्दर सेल डिवीजन करते हैं और यहाँ पर लीडिंग सेल का निर्माण करते हैं। ये वास्ट डिफरेंस क्या करते हैं, स्पर्म को कैरी करके ले जाते हैं कहाँ तक, यूरेथ्रा के थ्रू, पेनिस के द्वारा। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है, आपको हमने बताया हुआ है। ठीक है, जब दो ट्रैक एक जगह मिलते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है ना? तो फटाफट से इसका आंसर ए लगा दीजिए सारे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ये प्रजनन प्रणाली का कार्य नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल, जर्म सेल का प्रोडक्शन तो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा, है ना? जर्म सेल। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म सेल्स टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पार्ट ही है ना? स्पर्म को जो ट्रांसफर करते, वास्ट डिफरेंस हो गया, यूरेथ्रा हो गया, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन पहुंचाने जाता है, तो पेनिस पहुंचाने जाता है, तो वो भी तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है ना? और तीसरा है बोथ ए एंड बी। और चौथा है प्रोड्यूस एग सेल, एग सेल का प्रोड्यूस कौन करते हैं, ओवरी करते हैं। ठीक है, ओवरी किसका है, फीमेल का है, तो यहाँ पर मेल का नहीं है बोला है, तो ये तो फीमेल का है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे पकड़ना है, ठीक है, क्वेश्चन को, तब जाकर के सफलता मिलेगी। अगला देखो, क्रिप्टोकार्डिज्म इज ए कंडीशन इन विच टेस्टिस। देखो, कई बच्चे को देखते होंगे कि उसके जो है ये स्क्रोटम जो होते हैं, जिसको अंडकोश बोलते हैं, उसमें जो है टेस्टिस ही नहीं रहता है ना? टेस्टिस एक रहेगा एक नहीं रहेगा, किसी का दोनों गायब रहता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका टेस्टिस जो है वो अंडकोश में आया ही नहीं, डिसेंट हुआ ही नहीं। ठीक है, और जब डिसेंट नहीं होता है, ऊपर ही रह जाता है, तो वो क्या कहलाता है, उस कंडीशन को क्रिप्टोकार्डिज्म कहते हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा, अनेबल टू डिसेंड इन स्क्रोटक से, है ना, स्क्रोटल से अंडकोश की थैली में उतरने में असमर्थ वाली कंडीशन क्या कहलाता है, क्रिप्टोकार्डिज्म कहलाता है। समझ में आ रही है ना? हम सब करो फटाफट से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नॉर्मल मेस्ट्रुअल साइकिल इज कंप्लीट, नॉर्मल मेस्ट्रुअल साइकिल कब कंप्लीट होती है, 28 डेज पर। कब से कब तक काउंटिंग किया जाता है,
लास्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, लास्ट डे ऑफ ब्लीडिंग से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, अगला जो ब्लीडिंग स्टार्ट होगा उसका फर्स्ट डे तक जो है बीच का जो रहेगा डे, वो क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। चलो आगे बढ़ो, दो क्वेश्चन निकल गया। एक, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड। देखो, हिंदी वाले तो फटाक से पकड़ लेंगे, हिंदी वाले लगाओ फटाफट से। भ्रूण के प्रसव की क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन हम कई बार बता चुके हैं, है ना, फिर भी बताते हैं। ये हो गया फीमेल का वेजेना, ये हो गया यूटेरस, और ये हो गया आपके फ्लोपियन ट्यूब के साथ साथ हमने ये भी चीज लो बना दिया शॉर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इधर से स्पर्म आता है और इधर से ओवम आता है, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। देन जैसे ये 8 सेल से 16 सेल बनता है, ये सरक के कहाँ 16 सेल बनते बनते कहाँ तक आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है। यूट्रस में 3 लेयर होते हैं यूट्रस के, आपको पता है, ठीक है। सबसे अंदर वाले को क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, फिर बीच वाला मायोमेट्रियम, और लास्ट वाला पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर इंडोमेट्रियम की जो है बड़ी बड़ी ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाता है, और उसमें आकर के ये जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर चिपक जाता है, और फिर इससे जो है प्लासेंटा वाला कनेक्शन जुड़ने लगता है। तो इसी कंडीशन को इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जानते ही हैं, इसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। लैक्टेशन, लैक्टेशन क्या होता है, बेबी को मिल्क पिलाना लैक्टेशन कहलाता है। ओव्यूलेशन क्या होता है, जब ओवरी से अंडा निकल करके, यानी कि ओवरी से ओवम निकल जाता है, तो इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। समझ में आया सारे के सारे, समझ में आ गया। तो फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, जितने बच्चे जुड़े हैं, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, है ना। चलो अगला देखो, अगला है कैपेसिटी, कैपेसिटेंस ऑफ स्पर्म इज प्रोवाइडेड बाय। कैपेसिटेंस जो है वो स्पर्म को कौन प्रोवाइड करते हैं, तो सर यूरेथ्रा तो नहीं होगा, सर यूरेथ्रा नली है। वास्ट डिफरेंट भी सर पाइपलाइन है जहाँ पहुंचाया जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सर नहीं होगा। सर सेमिनल वेसल्स होगा, क्योंकि यहाँ से इनोसिटोल फ्रक्टोज निकलता है। नहीं, गलत, वो स्पर्म को मैच्योर करने वाले वो सारे चीज है। लेकिन ये कैपेसिटेंस जो होता है ये अलग चीज होता है। जैसे ही फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में घुसता है, लाइक वेजिना से होते हुए सर्विक्स के पास, देन स्पर्म के जो हेड होते हैं, एक्रोसोम जो होते हैं, उस पर एक लेयर सी होती है ना, और वे ब्रेक डाउन होते हैं, और इसका जो है उतना सफर तय करने के बाद जो है कैपेसिटी नहीं बचती है फर्टिलाइज करने का। तो वो कैपेसिटी प्रदान करने के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो पुशअप करते हैं, हर एक स्पर्म को पुशअप करते हैं कि जाओ आगे जाओ, कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और वहां पर भी स्पेशल अगर फ्लेजिला या सीलिया दिया रहे उसको टिक मारना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दो दो क्यों चल जा रहा। लो लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है। लो लेवल निम्न स्तर जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को जाता है, तो ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्म कर देता है कि मेरा लेवल नीचे हो गया। हाइपोथैलेमस क्या करता है, एफएसएच और आरएच को जगाता है, बेटा उठ जाओ तुम्हारा काम आ गया, ठीक है। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आरएच रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये दोनों को जगाता है, और ये दोनों जा करके अपने अपने लेवर मिस्त्री को कहता भाई दोनों खत्म हो जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल दोनों खत्म हो रहे हैं, फटाफट से फैक्ट्री में जो है आग लगाओ और दोनों को बढ़ाओ, है ना। तो एफएसएच और आरएच इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर आर लीस्ट लाइक इन फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी नर और मादा कार्य सबसे कम समान है। मतलब देखो, दो चीजों में हम समानता करें, राम और श्याम में जो के गुण में समानता करें, तो सबसे कम गुण मिलने वाली कौन सी होगी, ठीक है। जैसे देखो, टेस्टिस ओवरी एकदम सिमिलर है, दोनों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, दोनों गेमीट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये तो नहीं होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि दोनों में से कौन सबसे कम समान गुण वाला। अगला है स्पर्मेटोगोनिया ओगोनिया, दोनों देख रहे हो गोनिया टर्म लगा हुआ, दैट इज कि क्या है, गेमीट का जो
जिस समय जो है गेमीट डेवलप कर रहे होते, डिवीजन होते हैं, उस समय का नाम है। ठीक है, वास्ट डिफरेंस एंड ओविडक्ट। वास्ट डिफरेंस जैसे कि स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, ओविडक्ट भी उसी तरह से काम करता है। अब ए नंबर ऑप्शन बच गया, सेमनीफेरस ट्यूबल्स और वेजिना। वेजिना क्या है? एक प्रकार का ओपनिंग है, होल है। ठीक है, और सेमनीफेरस ट्यूबल्स क्या है? होल तो है एक प्रकार का, लेकिन वहां पर सेलुलर डिवीजन होता है। ठीक है, सेल का फॉर्मेशन होता है, जर्म सेल का डिवीजन होते रहता है और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्या वेजेना में किसी तरह का सेल का डिवीजन होता है? नहीं होता है। तो सबसे कम सिमिलरिटी जो देखने को मिलता है मेल और फीमेल के बीच में, वो ए नंबर ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, amniotis इज ए कंडीशन ऑफ। देखो, आइटिस जहां पर भी लगा रहे तो ये है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब रेडनेस, इचिंग। ठीक है, इन्फेक्शन, सीधा समझो इन्फेक्शन। तो एमनोसेंटेसिस क्या होता है, कोई बताएगा? कोई बताएगा? फटाफट से बताओ। जब यूट्रस में बेबी रहती है, ठीक है, यूट्रस में बेबी रहती है, तो बेबी के बाहर जो है एक लेयर सा बनता है, और उस लेयर के बीच में एमनियोटिक फ्लूइड पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सा फ्लूइड? एमनियोटिक फ्लूइड पाए जाते हैं। और ये जो लेयर होते, इस लेयर में अगर किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाती है तो उसे ही एमनोइटिस कहते हैं, है ना? तो इन्फ्लामेशन ऑफ एमनोइड। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी पार्ट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये भी कोई कहने की बात है? तुम लोग आंसर लगा दो फटाफट से। मेरे छगे पंजे लगा सकते हो ना? कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। चलो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ एपिडिडामिस इज साइट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। एपिडिडामिस में आपको पता है कि सेमनीफेरस से निकलता है, रेटिकुलर देन एपिडिडामिस में पहुंचता है। एपिडिडामिस का कौन सा ऐसा भाग है जो शुक्राणु को परिपक्व यानी कि मैच्योर करता है? जल्दी से बताओ। तो हेड ऑफ एपिडिडामिस जो होता है वो मैच्योरिटी देने का काम करता है। हेड डिपार्टमेंट, सीधा समझो, हेड डिपार्टमेंट। क्लियर है? चल, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखे। अगला क्वेश्चन, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट अकर। ब्लास्टोसाइट वही हुआ जो एड सेल का होता है, एम्ब्रियो, उसी को ब्लास्टोसाइट बोलते हैं। यहाँ पर हो गया वेजेना, ऊपर वाले को सर्विक्स, ये हो गया यूटेरस, और ये हो गया आपका फ्लोपियन ट्यूब, और ये हो गया ओवरी। इम्प्लांटेशन मतलब यहाँ से आकर के पिछले हमने बताया है ना? तो इसमें 2 से लेकर के 4 दिन का समय लगता है, 2 to 4 days। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्टियोलिक सेल आर फाउंड। सर्टियोलिक सेल कहाँ पाया जाता है? 2 प्रकार के हमने सेल बताया था, एक सेमनीफेरस ट्यूबल्स होते हैं और दूसरा सर्टियोलिक सेल होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूबल्स में क्या होते हैं? स्पर्म का निर्माण होता है। सर्टियोलिक सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? बड़े भाई के जैसे खाना पीना देते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। ठीक है, तो सेमनीफेरस ट्यूबल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। ठीक है, तो पहला ओवेरियन एंड सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन में गलत है। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, हाँ, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल होगा। क्लियर है? कहाँ पर पाया जाता है? तो सेमनीफेरस ट्यूबल्स के साथ ही पाया जाता है, लेकिन ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, इक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रेफर्ड टू। ठीक है, एक्टोपिक गर्भधारण क्या होता है? देखो, फिर से हमें यूट्रस बनाने होंगे कुछ इस तरह के। ये हो गया गड़बड़ सा, यूट्रस हो गया, क्या पसंद नहीं आ रहा, रुक जाओ, चिंता मत करो, कलाकार मैं भी हूँ। कुछ इस तरह के ये लो, ये हो गया तुम्हारा वेजेना, ये हो गया यूट्रस, और इधर हो गया ये तुम्हारा फ्लोपियन ट्यूब, है ना?
तो मान लो फर्टिलाइजेशन तो यहाँ होता है, लेकिन इम्प्लांटेशन जो होता है बेबी का बढ़ते बढ़ते कहाँ पर होता है, यूट्रस में आकर के एंडोमेट्रियम लेयर में। अगर मान लो ये यूट्रस की तरह ना आकर के फ्लोपियन ट्यूब में ही ये विकास करने लगे, 16 सेल हो जाए फ्लोपियन ट्यूब में ही, इससे भी ज्यादा होने लगे, और फ्लोपियन ट्यूब में ही बेबी का ग्रोथ होने लगे, तो इस प्रकार के जो प्रेगनेंसी होते हैं उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी करते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में यहाँ पर जगह कम होने के कारण बेबी जो है दब के पलता है, और जिसके कारण वो विकलांग होता है, स्ट्रक्चर उसका बुरा हो जाता है ना। तो देखो पढ़ो क्या क्या होगा। पहला है अनुवांशिक असमानता के साथ गर्भधारण, गर्भधारण गर्भाशय के अलावा किसी अन्य स्थान पर भ्रूण का प्रत्यारोपण, बिल्कुल सही। इम्प्लांटेशन कहाँ होना चाहिए, यूट्रस में होना चाहिए, लेकिन कहाँ पर हो गया, फ्लोपियन ट्यूब में हो गया। तो इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो एट साइट ऑफ द यूट्रस, मतलब इम्प्लांटेशन हो गया है यूट्रस के अलावा किसी अन्य जगह पर, है ना। यहाँ पर देखो हिंदी में भी लिखा हुआ। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पोलर बॉडी आर produced during the entire process of oogenesis in unmarried female। कितने पोलर बॉडी बनते हैं। हमने जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था, एक होता है प्राइमरी oocyte, ठीक है। यहाँ से डिवीजन होता है तो क्या बनता है, प्राइमरी oocyte बनता है जब मेच्योर होता है, ये डिवाइड करके दो बनाता है, ठीक है। एक तो सेकेंडरी oocyte बनाता है, दूसरा पोलर बॉडी बनाता है जिसको फर्स्ट पोलर बॉडी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो है, ये सेकेंडरी जो आपके oocyte होते हैं, वो सेकेंडरी oocyte भी बनाते हैं, एक बनाते हैं मेच्योर ओवा, ओवा, ठीक है, और एक बनाता है पोलर बॉडी। और ये दोनों पोलर बॉडी जो होती है ये भी दो दो पोलर बॉडी बनाते हैं, तो टोटल कितने पोलर बॉडी हो गए, तीन पोलर बॉडी हो गए ना, क्योंकि ये मेच्योर ओवा हो गया, ये तो फर्टिलाइजेशन के लिए चल जाएगा, लेकिन ये तीन तीन पोलर बॉडी आपके बच गए, ठीक है। तो अवाहित मनुष्य के अन्य प्रक्रिया में कितने पोलर बॉडी बनते हैं, ध्रुवीय बॉडी बनता है तो तीन बनता है, याद रखिए ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। यही अगला क्वेश्चन। इन मेमेलियन मेल द एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम शेयर द, एक्सक्रेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को शेयर करने वाला कौन सा ऑर्गन है, फटाफट से बताओ। टेस्टिस, यूरेथ्रा, यूरेटर, वास्ट डिफरेंस, कौन सा। देखो एक्सक्रेटरी मतलब, अरे सुसु जिसको बोलते हैं यूरिन, यूरिन भी पास हो, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी शेयर कर रहा हो, मतलब कि स्पर्म भी पास हो रहा हो, तो मेल में बोल रहा है ना। तो मेल में पास होने वाला एक ही तो रास्ता है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू ही जाता है ना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा हो जाएगा। क्वेश्चन को पकड़ो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ना। हमने बताया ना कि क्वेश्चन अलग लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी भाषा जो क्वेश्चन की होगी वो आपकी नीट के एग्जाम के तर्ज पर होगी, है ना। चलो आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फ्लोइंग पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नॉट कंसीडर्ड इंट्रा इंट्राटेस्टिकुलर जेनाइटल डक्ट, इंट्राटेस्टिकुलर जेनाइटल डक्ट के रूप में किसे कंसीडर नहीं किया जाता है, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। ट्यूबली रेक्टी क्या है, एक डक्ट की तरह है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेटेटेस्टिस वो भी डक्ट की तरह काम करता है,
ट्यूबली एफरेंट्स जो होते हैं, डक्टली एफरेंट्स, ये भी डक्ट की तरह काम करता है, बट एपिडिडाइमिस जो है डक्ट के साथ साथ यहाँ पर स्पर्म होल्ड होता है। एपिडिडाइमिस के हेड में मैचुरेशन होता है स्पर्म का, है ना। तो ये एज ए डक्ट से ज्यादा जो है अलग प्रकार का ये काम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके, एपिडिडाइमिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेयर डू यू फाइंड ग्राफियन फॉलिकल ऑफ ए रैट। ग्राफियन फॉलिकल रैट में देखे, कहीं भी देखे, मेमेलियन में ओवरी में देखने को मिलता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, जो ओव्यूलेशन होता है 14वें दिन में, उसमें से मैच्योर एग बाहर निकलता है, और जो बाहर का जो वो होता है कलर वाला, वो निकल जाता है, जो कि इम्प्लांटेशन का तैयारी करता है। अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो वो टूट फूट करके ब्लीडिंग के टाइम बाहर निकल जाता है। क्लियर है। चलो अगला देखो, एक्रोसोम इज फॉर्म बाय। एक्रोसोम स्पर्म के जो ऊपर में जो ऐसा वाला स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एक्रोसोम। एक्रोसोम किस चीज का बना होता है। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम। जल्दी से बताओ। वेरी गुड, गोल्जी बॉडी का। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन। ठीक है, अल्टरनेटिव गिवन दिया हुआ है। Which of the germ layer is best associated with development of heart। हार्ट से डेवलपमेंट्स के लिए कौन से जर्म लेयर, यहाँ रोगाणु नहीं होगा, है ना, हिंदी ट्रांसलेट में गूगल से कुछ भी आ जाता है। जर्म लेयर के जो है कौन से हार्ट का निर्माण होता है। तो देखो, इक्टोडर्म का अलग काम होता है, इक्टोडर्म स्किन वगैरह, ठीक है। मीजोडर्म हार्ट के जितने भी लेयर्स वगैरह हो गए, ठीक है। मेजर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसके लेयर्स बनते हैं, ठीक है। हार्ट्स या अदर जितने भी ऑर्गन होते हैं उसके लेयर, मेजर ऑर्गन होते हैं। इंडोडर्म क्या हो गया, जीआईटी ट्रैक जितने भी होते हैं, ठीक है, उसके अंदर के जो लेयर होते हैं वो सबके सब किससे बनते हैं, इंडोडर्म से बनते हैं। इंडोडर्म मतलब सबसे अंदर वाला, मेजोडर्म मतलब बीच वाला, ठीक है। ये स्किन हो गया मेजोडर्म, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेजोडर्म। आगे बढ़े। स्टेटमेंट अबाउट द गेमिटोजेनेसिस। गेमिटोजेनेसिस क्या है, गेमीट के निर्माण को गेमिटोजेनेसिस बोलते हैं, ना। युग्मक के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। फटाफट से बताओ ना, ऑप्शन पढ़ो ना। फटाफट से याद करो। पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस बिगनिंग एट द प्यूबर्टी, वेयर ओजेनेसिस बिगनिंग ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक स्टेज। सही बात है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि मेल में स्पर्म बनता है प्यूबर्टी के बाद, लेकिन ओजेनेसिस फीमेल में जो है बहुत पहले से बनना स्टार्ट हो जाता है। इमेच्योर मेल जर्म सेल आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से हमें क्या मतलब लेना देना है, गेमिटोजेनेसिस मतलब है ना। द डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया पीरियोडिकली अंडरगो म्योसिस। ये भी बात सही है। तो हमको क्या मतलब, हमको गेमिटोजेनेसिस के बारे में जानना है ना। और गेमिटोजेनेसिस कब होता है ना। तो प्यूबर्टी, मेल में प्यूबर्टी आती तब होती है, और फीमेल में स्टार्टिंग से ही होती है। क्लियर है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय। फर्टिलाइजेशन कौन करता है, पोलर बॉडी करता है क्या, नहीं करता है। मिडिल पार्ट ऑफ स्पर्म करता है क्या, हेड ऑफ स्पर्म करता है ना, क्योंकि न्यूक्लियस तो वहीं प्रेजेंट होता है ना।
चले आगे बढ़े। चलो, तो स्पर्म का ये वाला भी नहीं होगा। एक्रोसोम, इसमें तो कुछ होता ही नहीं, तो एक्रोसोम के चल जाने से क्या होगा? मैच्योर ओवम, बिल्कुल सही, सारे बच्चे का डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन भी देखते हैं। proliferation of endometrium of uterus is proliferative phase is controlled by। देखो proliferation क्या होता है, सबसे पहले ये देखो, यूटरस में जो होते हैं थर्ड लेयर जो इंडोमेट्रियम होते हैं, वो जैसे नया मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो वो बनना शुरू होता है, सेलुलर डिवीजन वहां पर होता है, तो उसी को proliferation बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन सा इस पर काम करता है ये proliferation के लिए, किसके द्वारा? एस्ट्रोजन के द्वारा ये चीजें जो है कंट्रोल होती है। ठीक है, अब यहाँ पर रिलैक्सिन क्या काम करता है, ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, एलएच का काम क्या होता है, इसका सब क्वेश्चन नंबर 25 कर देना। और ऐसे करके होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें पता हो जाए। क्वेश्चन नंबर 25 करना ऐसे करके, और उसके बाद जो है रिलैक्सिन के बारे में, रिलैक्सिन लिख करके उसके बारे में बताना कमेंट में अच्छे से, ऑक्सीटोसिन के बारे में बताना, और प्रोजेस्टेरोन के बारे में, और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसके बारे में बताना अच्छे से। जिसका सही होगा मैं पिन कर दूंगा सबसे ऊपर उसका, है ना। इसी के साथ आज का अपना लेक्चर समाप्त होता है, और फिर बैच के बारे में जो भी आप लोगों को मैंने बताया, और फिर से बता दे रहा हूँ कि हमारे बैच जो है स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आप एडमिशन ले सकते हैं फटाफट से। आपके 850 रुपये का बैच ऑफर में केवल 650 रुपये में आपको मिलने वाली है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। ठीक है, क्या क्लास में क्या क्या मिलेगी, तो डेली लाइव क्लास के साथ साथ कुछ रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी मिलेगी, और जो भी क्लासेस हुई हैं उनकी नोट्स मिलेगी, और जो क्लास होगी उनकी भी वीकली टेस्ट, यानी रविवार रविवार टेस्ट होगी, जो भी चैप्टर समाप्त होगी उससे क्वेश्चंस मिलेगी उस चैप्टर की, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगी। इतना सब केवल 650 रुपया में, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और कॉलिंग के लिए नंबर अवेलेबल नहीं है, तो जितना भी होमवर्क मिला होमवर्क कीजिए, और भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में।